हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। यह संस्कृत का सेक्शन चल रहा है जिसमें धीमे धीमे हम लोग 11वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है हम इसी तरह से और आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के पास जिनके पास इन वीडियो का उपलब्ध नहीं हो पाया, उनके पास नहीं पहुँच पाया हो। अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इनके बारे में नहीं जान रहे हो। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यह स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है कि आज का जो यह सीरीज है वह इग्रामा है। आज पाठ हम लोग इग्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा कहने का मतलब बाघ पथिक कथा है। यह बाघ और पथिक की कथा है। बाघ मतलब बाघ समझ रहे हैं, पथिक मतलब उस रास्ते पर चलने वाले राही की बात इस चैप्टर में किया गया है, बाघ और पथिक दोनों के बीच के संबंध का। तो आइए इसमें महत्वपूर्ण अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग का सिर्फ एक काम है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि और इसी तरह से वीडियो और हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का अपना सीरीज। देखिए यहाँ से, यह रहा व्याघ्र पथिक। देखिए यहाँ पे व्याघ्र पथिक कथा यानी लिखा है बाघ पथिक कथा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यह बाघ है और यहाँ पे यह व्यक्ति है, ये राही है। अब यहाँ से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है, ऐसा क्या रिलेशनशिप है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यह जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो बहुत ही लोभ के कारण, यहाँ पर यह चीज़ हम लोगों को बताने की कोशिश किया गया है कि जिंदगी में लोभ ना करें। यहाँ से हम लोगों को शिक्षा मिलता है कि हम वैसे हिंसक पशु पर विश्वास न करें जो हमारे लिए जानलेवा हो, हमारे लिए खतरा का कारण हो। तो यही चीज़ इस चैप्टर में आपको एक शिक्षा के ग्रहण के रूप में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह बाघ की देखिए, बाघ को देखिए, यह है बाघ और ये बाघ अपने हाथ में इस जगह देखिए, यहाँ पे यह सोने का कंगन लेके बैठा है और इस राही से यह बात कर रहा है और राही इससे बात कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है, चलिए यह चैप्टर में आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं और आगे की ओर रणनीति अपना बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सीरीज। देखिए यहाँ से कहा है, पढ़िए यहाँ से चलिए चैप्टर की स्टार्ट में यहाँ से आप देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। कहता है, इसका मतलब समझिए कि यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह जो पाठ है वह किनके द्वारा रचित है, तो नारायण पंडित के हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह किससे संकलित है, तो मित्र नाम के जो मित्र लाभ नामक जो खंड है उससे यह क्या है, संकलित है। और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है नारायण पंडित और इनका जो ग्रंथ है वह हितोपदेश है। याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आगे की ओर बढ़े तो कहता है, देखिए हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबधा श्राविता। समझिए इसका मतलब क्या कहता है कि हितोपदेश में, देखिए यहाँ से कहता है हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षियों से संबंधित है। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षियों से संबंधित है। यानी जो हितोपदेश है उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत ऐसे कहानी है जो पशु पक्षियों से संबंधित है, ताकि उससे वे लोग ग्रहण शिक्षा, उससे वे लोग जो बच्चे हैं उनसे ग्रहण कर सकें। क्यों ऐसा कर सकें, क्योंकि बच्चे का लगाव पशु पक्षियों से थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पे कहता है प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। इसका मतलब समझिए, कहता है कि प्रस्तुत कथा में, देखिए यहाँ से प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम, देखिए यहाँ लोभ का है ना, लोभ का दुष्परिणाम प्रकट किया गया है।
प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। आगे बढ़िए तो कहता है पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभूत भवति। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि इसके बाद, यानी कहने का मतलब जो ये कथा है उसके आगे की ओर बढ़ें तो कहता है कि इसमें जो पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानव की शिक्षा हेतु अचूक होता है। जो पशु पक्षी की जो कहानी होता है वह बहुत महत्व धारण करता है मानवों के शिक्षा में। मानवों को किस तरह से शिक्षा दिया जा सके, इसमें पशु पक्षी की अहम भूमिका होती है। यह ऐसा जो सेंटेंस है कह रहा है। आगे बढ़िए तो कहता है इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। इसका मतलब समझिए ये क्या कहता है कि कहानियों से ज्ञान होता है। इस तरह जो कहानी होंगे उससे क्या होता है, ज्ञान होता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में कभी भी हिंसक पशु पक्षी के साथ उस तरह से बर्ताव न करें जिनसे वह हमारी जानों का दुश्मन बन जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ से कहता है कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुश हस्त सर अस्थिरे ब्रूते भो पंथा। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। कहाँ बोल रहा था, तो तालाब के किनारे बोल रहा था। ओ राही, ऐसा वह बोल रहा था। कुश हाथ में लेकर किसी तालाब के किनारे एक वृद्ध बाघ, बूढ़ा बाघ स्नान करके बोल रहा था कि ओ राही सुनो। मतलब वो राही जो वह रास्ता पे चलने वाले लोग थे उनको वह पुकार रहा था। आगे की ओर बढ़े तो कहता है देखिए इदम सुवर्ण कंगनम गृह्यताम। कहता है इसका मतलब समझिए कि यह सोने का कंगन ग्रहण करो। यानी प्रत्येक राही को कहता है कि ओ राही ये जो मेरे पास कंगन है इसको तुम क्या कर लो, ग्रहण कर लो। आगे बढ़िए तो कहता है ततो लोभ क्रिस्टेन केन चित पंथो लानोचितम भाग्येन तत्संभवित। इसका मतलब समझिए कि क्या कहता है। इसका मतलब कि इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही से सोचा गया, यानी कोई राही सोचा ऐसा कि भाग्य से ऐसा मिलता है। कोई राही सोच रहा है कि ऐसा भाग्य से मिलता है। कोई जानवर सोना के कंगन कैसे दे सकता है, ऐसा भाग्य होता है। बहुत कम भाग्य वाले लोग होते हैं जिनको इस तरह के जानवर उनको सोने का कंगन देता है। आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है देखिए यहाँ से कहता है कित त्वरि अस्मिन अस्मादेह संदेहे प्रवर्तने विधेयत यतः। इसका मतलब समझिए कि क्या कहता है कि आत्मसंदेह की स्थिति में, यानी कहता है कि किंतु यह आत्मसंदेह है। राही को मन में ऐसा लगा कि यह ठीक नहीं है, यह संदेह की बात है, शायद ऐसा न भी हो, तो किंतु यह आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य करना नहीं चाहिए। और वह कहता है कि आत्मसंदेह की स्थिति जब मन में पैदा हो जाए तो उस क्षण उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए तो आगे देखिए यहाँ पे श्लोक में कहता है यतः, क्योंकि देखिए कहता है अनिष्टादि लाभेपि न गति जायते शुभा यात्रस्ते विशेष संगे मृतम तदपि मृत्यव्य। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती है। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की गति अच्छी नहीं होती है। क्योंकि विषक्त जो विष युक्त होता है, विष युक्त मतलब जहर, आप समझ रहे होंगे, विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। यानी वह कहता है, जो पंथा है, जो राही है, कहता है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती है। अच्छी गति करने का मतलब वो अच्छे तरह से डेवलप नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप विष युक्त यानी जहर से मिला हुआ अगर आप अमृत पिएंगे फिर भी आपको मृत्यु अवश्य होगा। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब
कि अगर आप जहर से रिलेटेड अमृत भी आपको मिल जाए, आप उसको पी लीजिएगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो अमृत वह किस काम की, आप समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखिए यहाँ से, किंतु सर्वत्र थार जाने प्रवृत्ते संदेह एवं, कहता है इसका मतलब लेकिन सब जगह धनार्जन कार्य में संदेह नहीं रहता। कहता है कि लेकिन सब जगह धन के अर्जन कार्य में संदेह नहीं रहता है, मतलब सभी जगह ऐसा नहीं होता कि जब धन के अर्जन करें तो संदेह होना चाहिए। आगे बढ़िए तो कहता है देखिए यहाँ से, तन्नि रूपयामी तावत प्रकाश ब्रूते कुत्र तो कंगनम। कहता है इसका मतलब समझिए कि इसलिए पहले जांच करता हूँ। राही कहता है कि इसलिए पहले क्या कर लेता हूँ, जांच कर लेता हूँ। और वह खुलकर जोर से बोला, वह जोर से क्या करा, बोला, कहाँ है तुम्हारा कंगन। वह कहता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है यहाँ से, व्याघ्रो हस्तम परसाय दर्शयति। कहता है कि बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। जो बाघ है वह क्या करता है, हाथ पसार कर दिखाता है। आगे बढ़िए तो कहता है, पंथो अवदत कथम मारात्मके तवई विश्वास। कहता है इसका मतलब कि राही बोला, राही जब हाथ पे कंगन पसार कर बाघ दिखाया तो राही इस पे बोलता है, राही बोला, क्या हिंसात्मक तुम पर विश्वास किया जाए। यानी राही को मन में ऐसा बात आ रहा था, लेकिन फिर भी वह कैसे फंसता है, आप इसके पूरे कहानी का निचोड़ जब सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी राही कहता है, राही बोलना शुरू करता है कि तुम हिंसात्मक हो, तुम जानलेवा जानवर हो, तुम पे हम विश्वास कैसे करें। यह कौन बोल रहा है, राही बोल रहा है। आगे बढ़िए तो कहता है, देखिए यहाँ के बाद यहाँ से बढ़िए तो कहता है, व्याघ्र उवाच, देखिए व्याघ्र उच्वाच भ्रीनु श्रीनु रे पंथा। कहता है कि बाघ बोला, सुनो रे राही, बाघ बोला कि सुनो रे राही, प्राग्यो यौन दशायामी मृत दुर्वत आसाम। इसका मतलब क्या कहता है, आप इसका मतलब समझिए। कहता है इसका मतलब कि सुनो रे राही, पहले जवानी अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था, मैं बहुत बेकार था, बहुत दुराचारी था। और इसके बाद आगे बढ़िए तो क्या कहता है, अनेक गो मानुषा नाम वर्धान में पुत्रा मित्री दरासच। इसका मतलब समझिए कि यह क्या कहना चाहता है कि अनेकों गाय और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गया है। अनेकों गाय और मनुष्य की हत्या के कारण जो मेरे पुत्र और मेरे पत्नी हैं वे दोनों की स्वर्गवास हो चुकी है। आगे देखिए बढ़ दिया तो आगे कहता है यहाँ से, और मैं वंश विहीन हो गया हूँ। यहाँ कहता है वंशहीन चाहम, यानी मैं बिना वंश का हूँ, वंशहीन हो चुका हूँ। आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से, तत्केन चंद धार्मिको हमादिष्ट दान धार्मिकम चर्तु भवना। इसका मतलब समझिए क्या कहता है, इसका मतलब कि इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मैं उपदेश पाया हूँ। क्या पाया हूँ, आगे पढ़िए देखिए यहाँ कहता है, तदुपदेशे दिन महीना स्नानशीलो दात विरुद्धो गलित खदंतो कथा न विश्वासो भूमि। इसका मतलब समझिए कि कहता है कि कई धार्मिक लोगों से या कई मनुष्यों से मैं उपदेश पाया हूँ, उपदेशित हुआ हूँ, और इस समय मैं प्रतिदिन स्नान करने वाले दानी बूढ़ा गला हुआ नख दांत वाला हूँ। कहता है कि सुनो रे पंथा, मेरा ऐसा स्थिति आ गया कि एक तो मैं वंश विहीन हो गया हूँ, यहाँ तक कि जो मेरे नख मतलब नाखून, जो नाखून है, मेरे दांत है, ये सभी क्या हुए, गल गए हैं मेरे दुराचारी होने के कारण, क्योंकि मैंने कई ऐसे जानवरों और कई ऐसे मनुष्यों की हत्या की है जिसको नहीं करना चाहिए था। ये कौन कह रहा है, बाघ बोल रहा है पथिक को, यानी पथिक को दिल जीतने के लिए बाघ ऐसे शब्द को बोल रहा है। आगे की ओर बढ़िए तो आगे देखिए यहाँ से कहता है, आगे बढ़िए तो कहता है कि देखिए कथम न विश्वास भूमि। कहता है इसका मतलब कि मैं
फिर मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ? बताओ, जब मेरे पास इस तरह के औजार ही नहीं है तो मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ? अब तुम ही बताओ मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ? तो आगे बढ़िए, तो कहता है यहाँ से मया च, देखिए यहाँ से क्या है, मया च धर्मशास्त्रानि धिनतानि श्रीनु। कहता है कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। यानी बाघ अब क्या कह रहा है कि मैंने धर्मशास्त्र का भी ज्ञान अर्जित किया हूँ, मैंने धर्मशास्त्र का भी पुस्तक पढ़ा हूँ, ग्रंथ पढ़ा हूँ। आगे कहता है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या कहता है, सुनो, वह कहता है, या श्रीनु कहता है सुनो, दरिद्रांभर कौन्तेय माँ प्रायच्छे सवरे धनम व्यतिध अस्योधम पंथयस निरुज्यस्य किमु शोध से। देखिए यहाँ से कहता है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या कहता है कि हे अर्जुन, वह ऐसा श्लोक बोलता है उस राही के साथ, और उसका अर्थ वह समझाता है कि हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो। हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो, धनवान को धन मत दो, क्योंकि औषध रोगियों का सहायक है, जो निरोगी है उसके लिए औषध किस काम का। देखिए कितना भावुक वाले शब्द बोल रहा है बाघ उस पथिक को अपने जाल में फंसाने के लिए। वह कह रहा है कि सुनो, मैंने यह चीज़ सुना है, यह चीज़ पढ़ा है धर्मशास्त्र में, जिसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम दान देना ही चाहते हो तो वैसे लोगों को दो जो गरीब है, वैसे लोगों को दो जो गरीब है। धनवान को देने से फायदा क्या है? वैसे भी कहा गया है कि औषधि के मतलब यहाँ दवाई की बात कर रहा है। औषधि उन्हीं लोगों को काम आता है, उन्हीं लोगों के काम औषधि आता है जिनको औषधि की ज़रूरत हो। अब बताइए, बिना औषधि किसी को ज़रूरत नहीं, ऐसी औषधि खाने से कोई फायदा है? नहीं। ऐसे शब्द को वह बाघ उस पथिक को समझा रहा है, बोल रहा है। आगे बढ़िए, तो आगे कहता है अन्यच। देखिए यहाँ से कहता है अन्यच, इसका मतलब समझिए क्या कहता है, और दूसरी बात यह है, और वह दूसरे बात से भी उसको पथिक को समझाने की कोशिश करता है। देखिए दूसरे बात में कहता है, यहाँ से देखिए, यहाँ कहता है दातव्यमिति यद दानम दियते अनुपकरिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सार्वत्रिक बिंदु। इसका मतलब समझिए कि वह क्या कहना चाहता है। कहता है कि यदि दान देना हो तो जो आपका उपकार नहीं किया हो। यह कहता है बाघ कि यदि दान देना हो, मैंने ऐसा धर्मशास्त्र में पढ़ा है, मैं नहीं, यह बाघ बोल रहा है, तो बोल रहा है कि मैंने ऐसा धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि यदि दान देना हो तो तुम वैसे को दो जो आपका उपकार नहीं किया हो। उपकार के मतलब आपकी कोई क्या कह सकते हैं, आपकी कोई मतलब किसी तरह का वैसा काम नहीं किया हो जिससे आपको लाभ हुआ हो। यानी यही कहना चाहता है कि यदि दान देना हो तो उसे दो जो आपका उपकार नहीं किया हो, और स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार कर दिया गया दान सात्विक दान कहा जाता है। और वह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को दान देते हो उचित समय के अनुसार, और उचित समय और उचित व्यक्ति को, उचित समय कहने का मतलब एक खास समय में, और उचित व्यक्ति जो उसके लाभ के लायक हो, उस दान के लायक हो, अगर वैसे व्यक्ति को तुम दान देते हो तो वैसा दान सात्विक दान कहा जाता है। यह बाघ समझा रहा है किसको? पथिक को, पंथा को, राही को। आप समझिएगा यहाँ से पॉइंट। आगे की ओर बढ़े तो आगे देखिए, यहाँ से कहता है, देखिए आगे यहाँ से कहता है तद्दत्र सरसी स्नानत्व सुकंगनम गृहान। कहता है कि इसलिए तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। वह कहता है पथिक से कि इसलिए तुम इसके पात्र हो, तुम इसके लायक हो, और तुम क्या करो, यह जो तालाब सामने दिखाई दे रहा है इसमें तुम स्नान करके यह जो स्वर्ण का कंगन है, सोने का जो कंगन है, इसको तुम ग्रहण करो। आगे कहता है, देखिए आगे बढ़िए, तो आगे कहता है, यहाँ से समझिए, यहाँ कहता है ततो यावदसो तदृच्य प्रतीतो लोभ तस्वर स्नानुतम प्रविशति तव महापंके निगमन पलायित युअक्ष्म। इसका मतलब यहाँ से, यहाँ का मतलब समझिए, यह क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है यहाँ से
कि इसके बाद जब वह उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, जो पथिक है, जो राही है, इसके बाद जब उसके बात पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लोभ में आकर स्नान में तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। यानी इतने बात सुनकर जो राही है वह उसके लोभ में पागल हो जाता है, उसके लोभ में फंस जाता है, और फंसने के बाद वह कहाँ चला जाता है, उस पाहापंक के जो तालाब था, जो कीचड़ों से भरा हुआ तालाब था, उसमें वह स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़िए तो कहता है, पंके पतिता दृष्टवा बाघ्यो बदत देखिए यहाँ कहा है अह महापंके पतितो असि। कहता है, इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। इसका मतलब कि पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो बदत अह महापंके पतितो असि। अब इसका मतलब समझिए, वो कहता है आगे बढ़ने पर कि तब महा कीचड़ में वह भयंकर फंस गया, तब निकलने में वो अक्षम नहीं हो सका। तो कीचड़ में राही, जो कीचड़ था ना, वो कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर, कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर बाघ बोलता है, बाघ कहता है, अच्छा महा कीचड़ में तुम गिर गए हो। देखिए कहता है यहाँ से कि आहा तुम महा कीचड़ में गिर गए हो, अतः तुमको मैं उठाता हूँ। क्या कहता है, अतः तुमको मैं उठाता हूँ। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ कहता है, इतुयुक्तवासनय असनय रूप पगमय तेन व्याघ्रेन ध्रुत स पंथो चिंतियत। इसका मतलब समझिए क्या कहता है, और यह कहकर बाघ धीरे धीरे समीप जाकर उस बाघ के द्वारा, यह कहकर वह धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, उस व्यक्ति के पास जाता है, और वह बाघ के द्वारा पकड़ा गया। और अब वह राही सोचने लगा, अब जो वह पंथा था वह चिंता से सोचने लगा। क्या सोचने लगा, आइए देखते हैं आगे क्या सोचने लगा। देखिए यहाँ से कहता है, अशेषे इंद्रिय चिंता नाम हस्ति स्नान मिव क्रिया दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। यहाँ से कहना चाहता है, यह बात को कहना चाहता है कि जिसके पास इंद्रियां बस में नहीं होती, जिसका मन बस में नहीं होता है, उसका दिमाग या उसका जो शरीर या उसके द्वारा जो किया गया काम है वह हाथी के स्नान के बराबर है या हाथी के स्नान के समान है। कैसे? अब हाथी के स्नान की बात क्या करते हैं आपको, जब हाथी स्नान करता है तो सिर्फ अपने शरीर पे पानी कम और अपने सूंड से वह ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ पे इसकी बात कहा गया है कि वह उसके निरर्थक के समान है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है जब किसी व्यक्ति का उसका इंद्रियां या उसका जो यांद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बस में नहीं होता है। आगे बढ़िए तो आगे देखिए यहाँ से कहता है कि इति चिंतये वासो व्याघ्रेन व्यापिद खादितश्च अत्युच्यते। इसका मतलब समझिए कहता है कि दुर्भाग्यशाली लोग का ज्ञान प्रायः किया गया, दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार और व्यर्थ हो जाता है। और आगे समझिए कहता है कि यह सोच ही रहा था, देखिए यहाँ से कह रहा है यह सोच ही रहा था, यह चिंता में वह डूबा ही था कि बाघ के द्वारा उसको मार डाला जाता है। यानी यह सोच ही रहा था मन में, बेचारा अपना मन में, वह राही पंथा जब कीचड़ में फंस गया था तो वह सोच ही रहा था कि इसके दौरान ही वह जो बाघ था वह पथिक को क्या करता है, मार डालता है, और उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको खा लिया जाता है। इसलिए कहा गया है, देखिए कहा गया है अतः उच्यते। इसका मतलब कि अतः इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है सुनिए, कंगनस्य तुल लोभेने मग्न पंके सुदु अस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन सप्राप्त पथिक समृतो यथा। इसका मतलब समझिए कि कंगन के लोभ से, इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं, कंगन के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसकर कंगन के लोभ में भयंकर कीचड़ में फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा वह राही क्या करा गया, मारा गया। यानी लोभ के बारे में यहाँ आपको समझाया गया है कि किस तरह से लोभ
एक बुरे परिणाम की ओर आपको संकेत देती है, कैसे वह बुरे काम कराने के लिए तत्पर हो जाती है लोग। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर के अनुसार, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है वह व्याघ्र पथिक रखा गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो और सभी चैप्टर्स का आपको हम उपलब्ध करा सकें। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से सभी वीडियो को देखिए। ठीक इससे अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। और प्यारे बच्चों, आप धैर्य रखें, इस चैनल के माध्यम से आपको 100% संस्कृत की तैयारी कराई जाएगी, यानी 90+ स्कोर कराने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।